दोस्तों, क्या आपने कभी उस खौफनाक सन्नाटे को महसूस किया है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दिल खाली हो? या वो वक्त जब मुफलिसी इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे और उसे लगने लगे कि अब उसकी तकदीर का सूरज हमेशा के लिए ढल गया है। आज की ये दास्तान उन लोगों के लिए है जो महलों में रहकर भी बेचैन हैं, और उनके लिए भी जो एक निवाले को तरसते हैं। आज मैं आपको उस गैबी सल्तनत की सैर पर ले जाऊंगा जिसके बादशाह बगदाद के सुल्तान हुजूर गौसे आजम हैं। लोग कहते हैं कि खजाने ज़मीन के नीचे होते हैं, मगर गौसे पाक ने बताया कि असली खजाने तो आसमानों और इंसान के अपने वजूद के पर्दों में छुपे हैं, और उन खजानों तक वही पहुंचता है जो अपनी हस्ती को मिट्टी में मिलाना जानता है। दास्तान शुरू होती है बगदाद की एक ऐसी रात से जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, मगर गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ तब आता है जब इंसान दुनिया की हर ठोकर खा चुका हो। उसने कांपते हुए लब्बों से अर्ज की, हुजूर, लोग कहते हैं कि आप डूबी हुई कश्तियां पार लगाते हैं। ज़रा मेरी कश्ती को भी देखिए जो कर्ज और जिल्लत के भंवर में फंसी है। क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी खुदा के खजानों में कोई जगह है? गौसे पाक ने उसकी तरफ देखा और एक ऐसी नूरानी मुस्कुराहट दी जिसने मुरीद के अंधेरे दिल में हजारों चिराग रोशन कर दिए। आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, तू दुनिया के उन सिक्कों के लिए रो रहा है जो आज तेरे पास हैं और कल किसी और के पास होंगे। तूने तो अभी उन 3 खुफिया खजानों का नाम भी नहीं सुना जिन्हें पा लेने के बाद इंसान पूरी कायनात का बेताज बादशाह बन जाता है। मुरीद की धड़कनें थम सी गईं। उसने आज तक सिर्फ मिट्टी के खजानों के बारे में सुना था। गौसे पाक ने फरमाया कि पहला खजाना इस्म आज़म का पोशीदा राज है। यह वह ताकत है कि अगर पहाड़ को हुक्म दे तो वो अपनी जगह छोड़ दे। मगर यह खजाना किसी गुफा या पहाड़ में नहीं, बल्कि तेरे अपने दिल के उस कोने में छुपा है जिसे तूने गफलत और दुनिया की मोहब्बत से भर रखा है। आपने फरमाया कि जब तक इंसान अपनी अना यानी अपनी ईगो को कुर्बान नहीं करता, उसे इस पहले खजाने की झलक भी नहीं मिलती। मुरीद को एहसास हुआ कि वो अब तक जिस अमीरी के पीछे भाग रहा था वो तो सिर्फ रेत थी। असली खजाना तो उसके अपने सीने के अंदर एक कैदी की तरह बंद था, जिसकी चाबी गौसे पाक की नसीहतों में छुपी थी। गौसे पाक ने उसे एक ऐसी मिसाल दी जो रूह को कंपा देने वाली है। आपने फरमाया कि ज़रा उस फ़कीर को देख जो अल्लाह की याद में मस्त रहता है। उसके पास पहनने को ठीक से लिबास नहीं होता, मगर वो जिस मिट्टी पर कदम रखता है वो सोना बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने उस पहले खजाने को पा लिया है। गौसे पाक ने मुरीद से कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरी तकदीर बदल जाए तो तुझे आज रात मेरे साथ उस सफ़र पर चलना होगा जहां इंसान की अक्ल हार मान लेती है और रूहानी राज खुलना शुरू होते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ उस अजीम सफ़र की पहली दहलीज थी। मुरीद को अभी उन 2 और खजानों के बारे में जानना था जो वक्त और नूर के पर्दों में छुपे थे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, गौसे पाक ने उस मुरीद के सामने वो हकीकतें बयान करना शुरू की जो आज तक सिर्फ वलियों के सीनों का राज रही है। आपने फरमाया कि दूसरा खजाना वक्त की बरकत है। आम इंसान वक्त के पीछे भागता है और वक्त उसे बूढ़ा करके कब्र में डाल देता है, मगर खुदा के वली वक्त की लगाम थाम लेते हैं। वे एक पल में सदियों का सफ़र तय कर लेते हैं। मुरीद की आंखों के सामने जैसे पर्दा हट गया। उसे समझ आने लगा कि उसकी गरीबी का सबब पैसा नहीं, बल्कि वो वक्त था जो उसने खुदा को भूलकर दुनिया की नफसा नफसी में झाया कर दिया था। गौसे पाक का हर लफ्ज़ एक ऐसी चाबी थी जो मुरीद की बंद किस्मत के तालों को खोलती जा रही थी। मगर सबसे बड़ा राज तो उस तीसरे खजाने में छुपा था जिसे पाने के बाद इंसान को मौत का डर भी खत्म हो जाता है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और बगदाद की खामोशी में सिर्फ गौसे पाक की आवाज़ गूंज रही थी जो मुरीद के मुर्दा दिल में जिंदगी की नई लहरें दौड़ा रही थी। आपने फरमाया, ऐ मुरीद, अब ज़रा इस दूसरे खजाने की हकीकत सुन जिसे खजाना ए जमा यानी वक्त की गैबी बरकत कहा जाता है। मुरीद ने देखा कि गौसे पाक के चेहरे पर एक ऐसा जलाल नमूदार हुआ जिसके सामने चांद की रोशनी भी मंद पड़ गई। आपने फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा खसारा माल का जाना नहीं, बल्कि उस वक्त का जाया होना है जिसमें इंसान अपने रब को पा सकता था। लोग समझते हैं कि वक्त एक ऐसी रेल है
जो गुजर गई तो कभी वापस नहीं आती, मगर अल्लाह के वलियों के पास इस वक्त को रोकने और इसे समेटने का वो हुनर होता है जिसे पाने के बाद इंसान लम्हों में सदियों का सफ़र तय कर लेता है। आपने मुरीद को एक ऐसी हकीकत बताई जिसने उसके होश उड़ा दिए। फरमाया कि जब इंसान दुनिया की हवस में अंधा होकर भागता है तो अल्लाह उसके वक्त से बरकत छीन लेता है। वो सारा दिन मेहनत करता है, थक कर चूर हो जाता है, मगर शाम को उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन जब वही इंसान अपनी नीयत को पाक कर लेता है और उसका हर सांस याद इलाही में गुजरता है तो अल्लाह उसके 1 घंटे में इतनी बरकत डाल देता है कि वो उतना काम कर लेता है जितना दूसरे लोग महीनों में नहीं कर पाते। मुरीद को एहसास हुआ कि उसके कारोबार की तबाही की असल वजह उसका गाफिल होना था। वो वक्त जो उसे सजदों में गुजारना था वो उसने दुनिया की फिक्रों और जोड़ तोड़ में जाया कर दिया। गौसे पाक ने उसके सामने एक ऐसा राज खोला जो सूफिया की किताबों में तय ज़मानी कहलाता है। आपने फरमाया कि वक्त खुदा की एक मखलूक है और जो खुदा का हो जाता है वक्त उसका गुलाम बन जाता है। आपने मुरीद से फरमाया, अपनी आंखें बंद कर और मेरे दामन को मजबूती से थाम ले। मुरीद ने जैसे ही आंखें मूंदी उसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो और वो फिजाओं में तैर रहा हो। जब गौसे पाक के हुक्म पर उसने आंखें खोलीं तो वो एक ऐसे मुकाम पर था जहाँ न दिन था न रात, बल्कि हर तरफ एक सुनहरा नूर फैला हुआ था। आपने फरमाया, यह वो गैबी मुकाम है जहाँ वक्त थम जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद इंसान को मालूम होता है कि दुनिया की जिस दौलत के लिए वो रो रहा था वो तो महज एक पल का ख्वाब था। मुरीद पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि उसे अपनी भूख प्यास और तमाम परेशानियां भूल गईं। उसे समझ आ गया कि गौसे पाक उसे किसी सोने चांदी की खान की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि उसे उस सल्तनत ए दवाम की तरफ ले जा रहे हैं जहां न कभी जवाल है और न कभी मोहताजी। आपने उसे नसीहत की कि अगर तू चाहता है कि तेरे घर में बरकत के ढेर लग जाएं तो आज से अपने वक्त को जिक्र के पहरे में दे दे। जो ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है उसके घर में रिज्क खुद चल कर आता है, उसे रिज्क के पीछे भागना नहीं पड़ता। मुरीद के दिल की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो इस दूसरे खजाने की हकीकत जानकर दंग था, मगर अभी उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। गौसे पाक ने उसे इशारा किया कि अब वो आखिरी और सबसे अजीम पर्दा हटने वाला है जहाँ तीसरा खुफिया खजाना छुपा है। आपने फरमाया कि यह वो खजाना है जिसे नूर ए मारिफत कहते हैं। इसके खुलते ही इंसान को दीवार के पार का हाल भी नजर आने लगता है और वो कायनात के जर्रे जर्रे में अपने रब का जलवा देखता है। मुरीद अब पूरी तरह बेताब था कि वो इस आखिरी मंजिल तक पहुंचे जहां से वापसी का रास्ता तो है, मगर वापसी की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। दोस्तों, ये वो मोड़ था जहां मुरीद की रूह तड़प उठी, क्योंकि अब उसे वो राज मिलने वाला था जिसके बाद वो बगदाद का सिर्फ एक मुरीद नहीं बल्कि वक्त का एक वली बनने वाला था। मुरीद की रूह अब उस मुकाम पर थी जहां उसे दुनिया की कोई फिक्र सता नहीं रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह सदियों से इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। गौसे पाक ने उसकी कैफियत को देखते हुए अपनी नूरानी आवाज़ में फरमाया, ऐ मुरीद, अब वह पर्दा हटने वाला है जिसके पीछे कायनात का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। इसे कल्ब आरिफ का नूरानी खजाना कहते हैं। यह वह खजाना है जिसे न चोर चुरा सकता है, न ज़माना मिटा सकता है और न ही मौत छीन सकती है। जैसे ही गौसे पाक ने यह फरमाया, मुरीद को अपने सीने के अंदर एक ऐसी धमक महसूस हुई जैसे कोई बंद दरवाज़ा एक झटके से खुल गया हो। उसे अपने अंदर एक ऐसा रूहानी चिराग जलता हुआ दिखाई दिया जिसकी रोशनी उसके वजूद के हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही थी। गौसे पाक ने फरमाया कि लोग बाहर के खजानों के लिए जंग करते हैं, मगर असली सुल्तान वह है जिसने अपने दिल के खजाने को पा लिया। आपने फरमाया, देख, जब इंसान के दिल में यह नूर जाग जाता है तो उसे वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल है। उसे अर्श की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, उसे पत्थरों की तस्बीह महसूस होने लगती है और वह हर चीज़ में अपने रब का जलवा देखता है। मुरीद ने देखा कि उस नूर की चमक में उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें महज एक खेल नज़र आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जिन सिक्कों और महलों के लिए रो रहा था वे तो उस समंदर के सामने एक कतरे के बराबर भी नहीं थे जो अब उसके दिल में मौजन था।
गौसे पाक ने इस तीसरे खजाने की हिफाजत का राज बताते हुए फरमाया कि यह खजाना सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो खिदमत खल्क यानी अल्लाह की मखलूक की सेवा को अपना मकसद बना लेते हैं। आपने फरमाया, अगर तू चाहता है कि यह नूर कभी कम न हो तो अपने हाथ को देने वाला बना ले। जो हाथ दूसरों के आंसू पहुंचता है, खुदा उस हाथ को कभी खाली नहीं रखता। मुरीद को वह पुरानी हकीकत समझ आ गई कि बरकत माल जमा करने में नहीं बल्कि माल को सही जगह खर्च करने में है। उसे अब जमीन के नीचे दफन सोने की आवाजें आ रही थीं, मगर उसके दिल में अब उन चीजों के लिए रत्ती बराबर भी लालच नहीं बचा था। अचानक मुरीद ने देखा कि उस नूरानी खजाने के बीचों बीच एक सब्ज रंग की तख्ती चमक रही थी जिस पर कुछ रूहानी हुरूफ लिखे थे। गौसे पाक ने फरमाया कि यह वह खास दुआ है जो हर बंद ताले की चाबी है। आपने वह दुआ मुरीद के कान में फूंक दी और फरमाया कि जब भी तेरा दिल घबराए या तुझे लगे कि दुनिया तुझे घेर रही है तो इस दुआ का विर्द करना। मुरीद को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी कायनात की बादशाहत मिल गई हो। उसे अब बगदाद के बाजारों का डर नहीं था, उसे अब कर्जदारों का खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास अब वह गैबी ताकत थी जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। दोस्तों, यहाँ वह मंजर आता है जहाँ मुरीद की रूह मुकम्मल तौर पर फना हो गई। उसने अपने मुर्शिद के कदमों में सर रख दिया और रोते हुए कहा, हुजूर, अब मुझे वापस न भेजिए, मुझे इसी नूर में रहने दीजिए। मगर गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं मुरीद, तुझे वापस जाना होगा। तुझे दुनिया को यह दिखाना होगा कि खुदा के वली का दामन थामने वाला कभी कंगाल नहीं होता। तुझे लोगों को बताना होगा कि असली खजाना बाजारों में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गुलामों की गुलामी में मिलता है। मुरीद ने जब सर उठाया तो वह खुद को वापस उसी जगह पाया जहां से यह सफ़र शुरू हुआ था, मगर अब वह एक बदला हुआ इंसान था। मुरीद जब उस रूहानी कैफियत से बाहर आया तो उसने खुद को वापस बगदाद की उसी अंधेरी गली में पाया जहां से यह सफ़र शुरू हुआ था। मगर अब न वो डर था न वो बेबसी। उसके सीने में वो 3 खजाने धड़क रहे थे जिनकी चमक उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी दहलीज पर कदम रखा, उसकी बीवी जो कल तक फाकों की वजह से निढाल थी, उसे देखकर हैरान रह गई। मुरीद के चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि घर का अंधेरा कोना कोना रोशन हो गया। उसने देखा कि घर के उसी पुराने घड़े में जो कल तक खाली था, अब वो गैबी बरकत उतर चुकी थी कि उसमें से अनाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मुरीद ने अगले ही दिन बगदाद के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, मगर उसका कारोबार करने का तरीका देखकर पूरा शहर दंग रह गया। वह जब भी किसी गरीब को देखता उसे मुफ्त में सामान दे देता। बाजार के बड़े बड़े ताजिर उसके पास आए और कहने लगे, ऐ शख्स, तू इस तरह लुटाएगा तो फिर से कंगाल हो जाएगा। मुरीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम उन खजानों की बात करते हो जो खर्च करने से घटते हैं। मैं उस गैबी खजाने का गुलाम हूँ जो जितना लुटाओ उतना ही बढ़ता है। देखते ही देखते मुरीद का कारोबार इतना फैला कि पूरे बगदाद में उसकी सखावत के चर्चे होने लगे। लोग उसके पास सिर्फ सामान लेने नहीं बल्कि सुकून पाने आने लगे। एक दिन वही कर्जदार जिसने मुरीद का जीना मुहाल कर रखा था उसके पास आया और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया है। मुझे बता कि तेरी इस बेपनाह कामयाबी का राज क्या है। मुरीद ने उसे अपने करीब बिठाया और वही नसीहत की जो गौसे पाक ने उसे वीराने में दी थी। उसने कहा, अपना भरोसा इंसानों से उठाकर उस रज्जाक की ज़ात पर कर ले। रिज्क का ताल्लुक मेहनत से ज़्यादा तेरी नीयत से है। मुरीद अब सिर्फ एक मालदार इंसान नहीं रहा था बल्कि वह गौसे पाक की तालीमात का एक जीता जागता मोजिज़ा बन चुका था। उसने अपनी हवेली के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और वहाँ दिन रात गौसे पाक के नाम का दस्तरखान बिछने लगा। दास्तान के इस आखिरी मोड़ पर मुरीद को एक बार फिर गौसे पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने उसे देखकर फरमाया, ऐ मुरीद, तूने इन खजानों का हक अदा कर दिया। अब याद रख, ये बरकत तब तक तेरे साथ रहेगी जब तक तेरा दिल खुदा के बंदों के लिए धड़कता रहेगा। मुरीद ने अपना सर सजदे में रख दिया और वो खास दुआ पढ़ने लगा जो उसे मुर्शिद ने सिखाई थी। दोस्तों, इस दास्तान का निचोड़ यही है कि हम जिस रिज्क के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं वो असल में हमारी रूह की पाकीज़गी और वलियों की मोहब्बत में छुपा है। जिसने गौसे पाक का दामन थाम लिया
दुनिया और आखिरत के खजाने उसके कदमों में खुद ब खुद आ जाते हैं। दोस्तों, आज की इस रूहानी दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर अपने रब पर तवक्कुल कर लेता है और किसी कामिल वली का दामन थाम लेता है, तो कुदरत उसके लिए वो दरवाजे खोल देती है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो 3 खजाने जिनका जिक्र आज आपने सुना, वो सिर्फ एक मुरीद के लिए नहीं थे, बल्कि वो हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी नीयत को पाक कर ले और गौसे आज़म की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तंगी, परेशानी या बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं, तो आज ही से अपनी तवज्जो इन मिट्टी के खजानों से हटाकर अपने दिल के उस नूरानी खजाने की तरफ मोड़ दें जो कभी ख़त्म नहीं होता। याद रखें, अल्लाह के वलियों का तज़किरा सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारी रूह को बेदार करने और हमें सही रास्ते पर लाने के लिए होता है। उम्मीद है कि आज की इस सूफ़ी तालीम ने आपके दिल पर दस्तक दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम औलिया अल्लाह की ज़िंदगी के ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात और रूहानी राज आपके सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली रूहानी दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में या गौसे आज़म मदद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें अपने वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली एक और बहुत ही ज़बरदस्त और रूहानी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।